दोस्तों जरा आप सोचिए, आप पानी में फिशिंग कर रहे हो, मछली मार रहे हो और आपका बोट अचानक पानी में पलट जाता है और आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर जानवर आ जाता है और आप इस कंडीशन में यहाँ पर फंस जाते हैं। दोस्तों आज की कहानी ऐसे ही 3 दोस्तों की है जो पानी में पूरी तरह फंस चुके हैं। यहाँ पर इनके पास फ़ोन नहीं होता है, ये कैसे बचेंगे, क्या करेंगे, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। कहानी का पहला सीन दिखाया जाता है ईटन भट्ट की होने वाली बीबी सरिया कौशिक और सरिया कौशिक की बहन छूम खेनी से। ये तीनों एक नदी के पास आते हैं और बोट वाले यानी केसरी से बोट के बारे में कहते हैं कि हम लोगों को नदी में घूमना है, फिशिंग करना है, क्या तुम चलोगे? केसरी मान जाता है और सभी नाव में बैठकर चल देते हैं। तभी सरिया कौशिक केसरी से कहती है कि तुम सुट्टा यानी बंदूक क्यों लाए हो? क्या पानी में गिरेजा यानी मगरमच्छ रहता है क्या? केसरी हंसकर कहता है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पहले के ज़माने में कुछ मगरमच्छ होते थे मगर अब यहाँ पर नहीं है गिरेजन। तभी इनके नाव से एक पता नहीं ऐसा क्या डमडमिया टकरा जाता है, सभी एकदम डर जाते हैं। तब केसरी सभी को पानी का पुट्टा मारकर नीचे देखता है तो कोई सामान रहता है, तो सभी के जी में थोड़ा बहुत राहत मिलता है और सभी खुश हैप्पी हो जाते हैं। ईटन भट्ट खुशी खुशी फिशिंग कर रहा होता है और छूम खैनी फड़फड़वा से फोटो खींच रही होती है। इसको पानी में कुछ दिखाई देता है। यह सरिया कौशिक से कहती है कि मैंने पानी में कुछ देखा है, पर क्या देखा है मुझे नहीं मालूम। बातों ही बातों में इनका बोट अचानक किसी के धक्के से पलट जाता है। दोस्तों वैसे यह जो भी है बड़ा ही बलवान है, क्योंकि इतनी बड़ी नाव को कैसे पलटा यह देखने वाली सबसे बड़ी बात है। सभी लोग पानी में तैरने लगते हैं। ईटन सरिया तैरकर पेड़ पर आ जाते हैं, परंतु छूम का पैर नाव में फंस जाता है, इसीलिए यह बेचारी यहीं पर रुक जाती है और सरिया को पानी में कुछ एहसास होता है, इसीलिए वह छूम को तुरंत नाव के ऊपर आने को कहती है। तभी नाव को पता नहीं ऐसा क्या चीज़ है जो धक्का देने लगता है। छूम नाव को बहुत तेजी के साथ पकड़कर लेट जाती है। ईटन पूरे जोर के साथ में उस चीज़ को भगाना चाहता है। पानी में छपकारा मारते मारते वह चीज़ शांत हो जाती है। सरिया कहती है कि मैं केसरी की बॉडी को वहाँ उस तरफ पानी में देखी थी, परंतु ईटन को यकीन नहीं होता है। ईटन पानी में उतरने जाता है, परंतु सरिया रोक देती है, कहती है कि पता नहीं वह चीज़ अभी है या नहीं, पता नहीं है, इसलिए बगैर जाने समझे हमें पानी में नहीं उतरना चाहिए होता है। परंतु ईटन कहता है कि यहाँ हमें कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि हमें आते कोई देखा नहीं है, इसीलिए हमें कुछ करके छूम को बचाना चाहिए। तभी इन दोनों को नाव में लगी रस्सी दिखाई देती है। ये दोनों छूम से रस्सी फेंकने को कहते हैं। छूम किसी भी तरह करके रस्सी इनको दे देती है। ईटन नाव को खींचता है, परंतु नाव कीचड़ में पूरी तरह धंस गई है, इसीलिए नहीं खींच पाता है। इसीलिए अब दूसरा रास्ता अपनाता है। छूम को रस्सी पकड़कर आने को कहते हैं। छूम को थोड़ा अजीब लगता है, परंतु इसके पास दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए आर या पार सोचकर रस्सी पकड़कर जैसे तैसे चली आती है पेड़ पर छूम। दोस्तों अब ये बेचारे पूरी तरह फंस गए हैं। इनके कुछ दूरी पर नाव है, पर कैसे जाया जाए? पानी में उतरे तो राम नाम सत्य है, कैसे जाया जाए? तभी सरिया कहती है कि इस तरह यहाँ बैठे रहने से समस्या का हल नहीं निकलेगा, मैं पेड़ों के डाल की सहायता से जाकर रास्ता देखती हूँ। तब ईटन कहता है कि मैं जाऊँगा, परंतु सरिया कहती है कि देखो तुम्हारा चश्मा पानी में गिर गया है, इसीलिए देख नहीं सकते और
छूम के पैर में बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, इसलिए मैं ही जाती हूँ। सरिया डाल डाल से लटक कर जाती है। तभी यह कुछ लोगों का बॉडी पार्ट्स देख लेती है और चिल्लाकर वापस आ जाती है और इनको बहाना करती है कि मैं ऐसे ही डर गई हूँ। तो फिर ईटन कहता है कि बताओ अब क्या करना है। छूम कहती है कि हमें शांत होकर बैठना चाहिए, परंतु ईटन कहता है कि इस तरह से हम यहाँ बैठे तो मर जाएंगे, इसीलिए मैं पानी में जाकर नाव को यहाँ लाता हूँ और हम सब घर चलेंगे। मना करने पर भी ईटन नहीं मानता है और पानी में कूद जाता है और नाव के पास जाकर किसी भी तरह से नाव को सीधा कर देता है। जैसे ही नाव पर चढ़ने वाला होता है, गिरेजा आकर आक्रमण कर देता है और यहाँ पर मार देता है ईटन को और ये दोनों उदास होकर पेड़ पर बैठ जाती हैं। तब छूम कहती है कि दीदी अब कोई दूसरा आइडिया है कि नहीं। इस पर सरिया फिर नाव का नाम लेती है और कहती है कि हम नाव से घर चलेंगे, परंतु छूम मजाक उड़ाती है और कहती है कि हम नहीं जा पाएंगे। सरिया जोर का डांट कर कहती है कि मैं नीचे जाकर रस्सी पकड़ती हूँ, तुम देखो। सरिया डंडी से रस्सी पकड़ती है, परंतु रस्सी दूरी पर था, डंडा छोटा था, इसीलिए अब दूसरा डंडा तोड़ रही थी। तभी फिर से अचानक हमला होता है। दोस्तों यहाँ पर किस्मत सही होता है, सरिया का बच जाती है। दोस्तों यह बेचारी किस कंडीशन में है जरा आप एक बार ज़रूर सोचें। एक बार फिर सरिया छूम से कहती है कि देखो हमारे पास बस एक ही रास्ता है बचने का। वहाँ कुछ दूरी पे इसी रास्ते से एक नाव गुजरने वाली है। अगर हम वहाँ तक किसी भी तरह से बचकर चले तो नाव रुकाकर घर चल पाएंगे। पता नहीं मगरमच्छ यहाँ नीचे है भी नहीं, ये हो सकता है कि इतना खाना खाकर आराम कर रहा हो, इसलिए हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और दोनों बाजी मारकर पानी में उतरकर चलना शुरू कर देती हैं। कुछ दूर ही चली थी तभी इनके सामने मगरमच्छ आ जाता है और सरिया को अपना शिकार बनाकर कुचलना चालू कर देता है, परंतु सरिया किसी भी तरह मगरमच्छ के मुंह से बच जाती है और दोनों फिर से पेड़ पर चढ़ जाती हैं। सरिया के पैर में ज़्यादा चोट आई होती है। तभी वही बोट गुजरती है। छूम बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और वो लोग पता नहीं कौन सी कव्वाली सुनने में मस्त थे, इसका आवाज़ तनिक भी नहीं सुनते हैं और चले जाते हैं। तब छूम सरिया से कहती है कि देखो दीदी अब मुझे ही कुछ करना होगा, तुम चल नहीं सकती, इसलिए मैं चुपके चुपके से जाकर नाव को स्टार्ट करके यहाँ लाती हूँ और हम दोनों घर चलेंगे। छूम चुपके चुपके नाव पर जाती है और यहाँ पर इसका किस्मत खराब होता है, नाव स्टार्ट नहीं होता है। तभी इस पर मगरमच्छ हमला कर देता है। अब सीन यहाँ दिखाया जाता है, पूरी तरह से सीन चेंज कर दिया जाता है। मगरमच्छ छूम को अपने अड्डे पर लाकर रख दिया होता है कि इसको बाद में खाऊंगा। मगरमच्छ ने सोचा छूम मर चुकी है, परंतु छूम जिंदा है। छूम को जब होश आया तो देखकर चौंक जाती है, क्योंकि इसके बगल में केसरी का आधा लाश था। छूम देखती है कि केसरी के पास में बंदूक है। अब इसको जीने का लालसा दिख जाता है कि अब मैं जीत जाऊंगी मगर से। छूम केसरी का हाथ लेकर पानी में छपकारा करने लगती है कि सामने से आए गोली मार के मार दूं, मगर था, इसीलिए सामने से ना आकर पीछे से आकर छूम पर आक्रमण करने लगता है। छूम पानी में कूद जाती है, मगर सामने आता है। छूम बंदूक चलाती है, परंतु बंदूक मौके पर नहीं चलती है और मगर इसको अपना शिकार बना ही रहा होता है। तभी छूम से बंदूक चल जाती है और मगर अगर हो जाता है और ये दोनों अंत में बच जाती हैं।